हरिश्चंद्र घोड़ा पर सवार होकर के सेना लेकर के और महाराज आए, आकर के बाग में पहुंचे। बाग में पहुंच करके मंत्री से कहा, मंत्री चारों तरफ से बाग को घेर लो और घेरने के बाद में याद रहे ये सूकर किसी भी तरीके से निकल ना पाए। बाग को चारों तरफ से घेरा गया। अब महाराज सबके हाथन में, सेना के हाथन में तलवार और भाले। विश्वामित्र सोचने लगे हम आए थे परीक्षा लेवे का, हमें लगा हमारी काम खत्म हो जा, और अगर हम इनका भागे ना तो पक्का मारे जाएंगे। अब विश्वामित्र ने देखा कि सबके हाथ में तलवार और भाले हैं, जा से बढ़िया जाइए कि पतली गली पकड़ के भाग जाओ। सो विश्वामित्र ने कहा करो कि अपनी माया के द्वारा वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब जब अंतर ध्यान हो भय, हरिश्चंद्र ने देखा, सेना से कहा भैया सूकर तो डर के मारे भाग गए और हमें नहीं लगा कि अब सूकर लौट के आई है, ऐसा करो हम तुम अपने अपने घरे लौट चलो। हरिश्चंद्र घोड़ा पे पुनः सवार हुए, महल अवध के लिए आने लगे। विश्वामित्र को नहीं तसल्ली पड़ी, विश्वामित्र ने महात्मा का रूप धारण कर लिया और महात्मा का रूप धारण करके जिस रास्ते से हरिश्चंद्र जा रहे थे उसी रास्ते पे आज महाराज विश्वामित्र चलने लगे। अब हरिश्चंद्र घोड़ा पे सवार तो विश्वामित्र ने आवाज लगाई, ए घोड़ा वाले भैया निक रुक जाओ। और कहा बोले क्या घोड़ा वाले बटोई निक रुक जाइयो, घोड़ा वाले, घोड़ा वाले बटोई निक रुक जाइयो, घोड़ा वाले, घोड़ा। घोड़ा वाले भैया निक रुक जाओ। और जैसे ही महाराज कहा कर रुक जाओ तो हरिश्चंद्र ने घोड़ा वहीं रोक लिया। घोड़े से नीचे उतर के आए, महात्मा जी के चरण स्पर्श किए। कहिए महात्मन आपने मुझे बुलाया, क्यों बुलाया, क्या बात हो गई? तो महाराज विश्वामित्र कहने लगे, हे राजन हम तुम्हें तो नहीं जानते कि तुम कौन हो, और हमने तुम्हें इसलिए रोका कि हम राजा हरिश्चंद्र के महल तक जाना चाहते हैं और हमने ये सुना है। और देखो जबकि हरिश्चंद्र जानते हैं कि यही हरिश्चंद्र, फिर भी बातें बना रहे। विश्वामित्र जानते हैं यही हरिश्चंद्र, फिर भी देखो कैसे बातें बना रहे। विश्वामित्र ने कहा देखो राजन तुम्हें तो हम नहीं जानते कौन हो तुम, हमने तुम्हें इसलिए रोका कि हम हरिश्चंद्र के द्वार तक जाना चाहते हैं। हमने सुना वो बहुत बड़े दानवीर राजा हैं, बहुत बड़े सत्यवादी राजा हैं, उनके द्वार पर जो कोई जाता वो खाली हाथ नहीं आता है, तो तुम हमें उनके द्वार तक पहुंचा दोगे। जो ये बात कही तो हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े, महात्मन आपको हरिश्चंद्र से काम है? बोले हाँ। तो हरिश्चंद्र बोले महात्मन हम ही तो हैं हरिश्चंद्र, बताइए ना आपको हमसे क्या काम है? विश्वामित्र बोले तुम ही हो? बोले हाँ। अब महाराज विश्वामित्र कहने लगे अगर तुम हरिश्चंद्र हो तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, जो तुम हमें रास्ता में ही मिल गए, हम तो तुम्हारे ही महल के लिए जा रहे थे। उमा शंकर यादव भैया जी ये 500 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं, ज्वालापुर जसवंत नगर से आए हुए हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे ऐसे ही धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, इनकी हर इच्छा पूरी होती रहे और ऐसे ही धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे और कारोबार में उन्नति होती रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो, यही भगवान से मेरी कामना ही आराधना है। बोली जखई महाराज की। तो हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा मैं ही हूँ हरिश्चंद्र, आपको क्या काम है? विश्वामित्र कहने लगे अच्छा हुआ जो तुम हमें यही मिल गए, हम तो तुम्हारे घर ही जा रहे थे, काय को जा रहे थे? तो विश्वामित्र कहने लगे राजन हमें तुमसे काम है। कौन सा काम? क्या हमें थोड़ा सा तुमसे धन चाहिए। क्या चाहिए? धन। तो विश्वामित्र कहने लगे तुम्हें धन काय को चाहिए? हरिश्चंद्र बोले धन काय को चाहिए? तो विश्वामित्र कहने लगे राजन हमें धन तुम्हें जा सो चाहिए कि मेरे घर में मेरी बिटिया है एक शादी काज है। हेलो महाराज। हाँ बहुत दूर से आए हैं महाराज। बहुत दूर से आए हैं? हाँ। वो तो हमें नजर आए रहो तुम दूर से आई। बहुत जरूरी काम है महाराज। तुम्हें हमसे धन काय को चाहिए? महाराज हाँ हमारे घर में 6 बिटियां हैं। अरे बाप रे। हाँ 6। एक बार बैठी और जे बैठी हमारे। पापा को परेशान ना करो। अरे को हाँ तो महाराज हाँ कुछ धन चाहिए था आपसे। धन चाहिए था?
धन का तुम क्या करोगे? महाराज हाँ। हमारे घर में 6 बिटियां हैं। ठीक, सबकी शादी ना होए लेकिन एक की हो जाए एक की बस। सिर्फ पता है सबसे बड़ी वो बैठी, वो रिटायर होएगी, कोई हाँ। काम की नहीं है। ठीक है। सबसे छोटी जा बैठी अपनो धंधो पानी में लगी है, कोई ढोलक दिक्कत- ढोलक बजा। ढोलक बजा। ठीक, एक बिटिया घड़ा बजा, वो भी अपने, बस एक की चिंता है, कौन सी वाली? वह बैठी। बाकी बाकी चिंता तुम्हें पता है क्या महाराज, हाँ। इनसे उतरे, हाँ। खाना पीना खाए, हाँ। खटिया पे लेट गए, पूरी रात घोनन 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 फोन पे लगी रात। अरे बाप रे, बड़ी गंभीर समस्या है। सवेरे पूछा किन से बात हो रही थी, हाँ। क्या भाई छोटे वाले जीजा आते, छोटे वाले। जब बिटिया की शादी नहीं भाई तो जीजा कहाँ से आएगी? जो बात सही है, तो तुम्हें जय बिटिया का ब्याह करने? बस महाराज एक बिटिया की शादी करने। जय की? जय की बस। चिंता है? बहुत चिंता है महाराज। अच्छा तो सुनो, हम तुम्हें धन तो दे देंगे, लेकिन अभी हम बाग से लौट महाराज करके आए। हाँ, जल्दी धन दे दो, डर है डर बहुत बड़ू। ना ना तुम डराओ नहीं, डरना नहीं है तुमको, हम तुम्हारी बेटी की शादी करवा देंगे। आजकल बहुत खबरें सुनत महाराज। अच्छा, ना ना तुम चिंता ना करो, बिटिया की तो शादी करवा दी है। कहूँ सटक ना जाए। नहीं सटके, चुप रहो। बहुत डर है महाराज। नहीं नहीं डराओ नहीं, हो जाएगी शादी, हो जाएगी, रुक सबसे जाओ। ज्यादा हम जाई चाहत। यही चौथ, बस हटक गया नहीं, तुम चिंता ना करो। तो परीक्षित जी ध्यान रखना, जैसे ही विश्वामित्र ने कहा कि हमें धन चाहिए, कन्या के हाथ पीले करने हैं, तो हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा कि हे महात्मन, अभी तो हम अपने बाग से लौट करके आए, तो अभी हमारे पास में धन देने के लिए कुछ है नहीं, तुम हमारे घर आना, तुम जितना तुम्हें धन चाहिए उतना धन तुम्हें दे देंगे। विश्वामित्र कहने लगे, देखो राजन, हमारे जैसे महात्मा तुम्हें दिन में मिलते ही 1000, और हम तुम्हारे घरे आवे और तुम हमें भूल जाओ, तो हम फिर तुम धन दियो नहीं दियो का पर भरोसा तुम आओ, तासो हमें तुम्हें यहीं पे जो कुछ तुम्हारे पास में हो सो हमें अबे ही दे दो। अब हरिश्चंद्र बोले, मेरे पास में कुंजी लगा में जाके अलावा और कुछ नहीं है। अब विश्वामित्र सोचने लगे, बनी ये बात, तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कही, तुम कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भर ले, बयाना हमें दे दो, बात पक्की, और हम तुम्हारे घर जब आएंगे तो तुम हमें 7 बार सोना दे देना, ज्यादा नहीं चाहिए। हरिश्चंद्र विश्वामित्र की बात नहीं समझ पाए। हरिश्चंद्र ने कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भर लिया। अब भरने के बाद में विश्वामित्र बोले, हमें 60 बार सोना चाहिए, 60 बार। हरिश्चंद्र बोले, ठीक है तुम घर आना, तुम्हें हम 60 बार सोना दे देंगे। अब परीक्षित जी देखो, विश्वामित्र ने कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भरवाया। हरिश्चंद्र वहां से लौट करके अवध में आए, और जैसे ही अवध में आए तो क्या देखा कि हरिश्चंद्र के जाने से पहले विश्वामित्र महाराज सभा में पहुंच गए। और पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन जी हरिश्चंद्र की राजगद्दी पर जाके बैठी है। हरिश्चंद्र मन ही मन में सोचने लगे, अजीब महात्मा है, आओ सो आओ राजगद्दी पे बैठे गो। सो हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से तो कछु ना कही, महाराज खजांची को बुलवाया, खजांची को, और खजांची को बुलाए के कही, भैया खजांची, तुम खजाने में धन निकाल लिया 60 बार सोना, और इन महात्मा जी को तुम 60 बार सोना दे दो। और जब ये बात कही उसी समय कि राजा ने खजांची बुलवायो, अरे आज्ञा कई सोना लाने की, और तब विश्वामित्र ने मुस्काई के कह दई के बात ठिकाने की। महाराज हरिश्चंद्र ने खजांची को बुलवाया, बुला करके आदेश दिया, खजांची चले जाओ, खजाने में से धन निकाल लाओ। धन क्यों? क्योंकि इन महात्मा जी को 60 बार सोने की जरूरत है, 60 बार सोना निकाल करके महात्मा को दे दो। विश्वामित्र बोले, राजन रुक जाओ, ने मेरी बात सुने जाओ, क्या बात है? विश्वामित्र कहने लगे, जब बताओ तुम्हें अकल ठिकाने है क्या नहीं है? हरिश्चंद्र बोले, क्या हुआ? विश्वामित्र कहने लगे, किससे आदेश दे रही हो, किन पर सेवा करवा रही हो? अरे तुम्हें नहीं पता, तुम जिन पर सेवा करा रही हो, जिन्हें तुम आदेश दे रही हो, अब वो ना तुम्हारी प्रजा, ना तुम्हारी धन दौलत, ना तुम्हारा राज्यपाट।
हरिश्चंद्र विश्वामित्र से बोले महात्मन हमें लगा तुम्हारी बुद्धि खराब है गई, काहे को तुम्हें नहीं पता हमारी हरिश्चंद्र ने और जो राजगद्दी पर तुम बैठे हो राजगद्दी पर तुम्हारा अधिकार नहीं, बाप है मेरो अधिकार है, और तुम मुझे कह रहे कि हम सेवा करवा रहे, अरे ये सब मेरी प्रजा है, ये अयोध्या का राज्य मेरा है, और तुम कह रहे मेरी बुद्धि खराब हो गई। सुनो तुम्हें नहीं पता। विश्वामित्र बोले ओ राजा ओ सब ठिकाने बेटा, अब आपके 90 हुकुम चलाते हो, अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, सेवा के 90 करवाते हो। महाराज विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा ना तुम्हारा राज्यपाट ना तुम्हारी धन दौलत, अब कुछ भी तुम्हारा नहीं रहा। और सुनो तुमने रास्ते में, तुम्हें याद है कि तुमने त्रिवाचा भरा था कुंजी लगाम के द्वारा? बोले हाँ। तो विश्वामित्र कहने लगे कुंजी लगाम के त्रिवाचा के द्वारा ही, कुंजी लगाम के द्वारा ही मैंने तुमसे तुम्हारी धन दौलत राजपाट सब छीन लिया, अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है अवध पे, कोई अधिकार नहीं है इस राज्यपाट पर, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है तुम्हारी सेना पर। और सुनो तुमने रास्ते में हमसे ये कहा था महाराज तुम मेरे घर आना तुम्हें 7 बार सोना देंगे, अब तुम मुझे 60 बार सोना दो। हरिश्चंद्र चुप हो गए, सोचने लगे धन दौलत इनने ले ली, राज्यपाट इनने ले लो, सब कुछ इनने छीन लो, होगा मेरे हाड़ लियो, अब गाड़ी लियो। विश्वामित्र कहने लगे देखो तुम हो दानवीर राजा, सत्यवादी राजा, और हमने तुम्हें नाम सुनो हो तो तुम्हारे द्वार पे जो कोई याद वो खाली तो नहीं जाता, तुमने त्रिवाचा तो भर लिया था, कुंजी लगाम के द्वारा हमने तुमसे सब कुछ छीन लिया, अब हमें तुम 60 बार सोना दो, अब कहां से दियो कैसे दियो ये तुम्हारी दिक्कत है, लेकिन हमें तो अपना धन चाहिए। अच्छा दादा ये बताइए कि बहुत से लोगों के मन में शंका हो जाती है, कौन सी पता है आपको? लोग ये कहते हैं कि भार कितना होता है, भार जानते हो भार कितना होता है? कोई जानता है भार कितना होता है? अब चलो विश्वामित्र किलो के हिसाब से मांग लेते, सोचने वाली बात है कि विश्वामित्र जब कह देते कि हमें 60 किलो सोना चाहिए या हमें 60 ग्राम सोना चाहिए या ग्राम किलो करके चिकाऊ मांग लेते, फिर भार कितना होता है बताओ दादा, पता है आपको? काऊ पता होवे तो बताओ भार कितना होता, नहीं पता? चलो तो फिर सुनो, ध्यान से सुन लेना भार कितना होता है। देखो हम आपको बताएं देखो भार कितना होता है। कहा जाता है कि विश्वामित्र ने कितना मांगा था? 60 बार सोना हरिश्चंद्र से। अब भार होता क्या है और कितना होता है ये सुनो। एक बार सोना जो होता है, एक बार सोना, सिर्फ एक बार सोना होता है 96 शेर का। एक बार सोना होता है 96 शेर का, और 96 शेर होता है 89 किलो 600 ग्राम का। और अगर 60 बार के हिसाब से जोड़ महाराज अगर गुणा करो जाए तो विश्वामित्र ने 60 बार के हिसाब से महाराज हरिश्चंद्र पे सोना मांग लिया था 5300 कुंटल 76 किलो, इतना मांग लिया था विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से धन। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बार सोना कितना होता है? 96 शेर का। हाँ, और देखो हमने आपको बता दिया कि विश्वामित्र ने मांगा था 5300 कुंटल 76 किलो सोना। और आश्चर्य वाली बात जा सुनो जाओ में है कि पहले के राजा महाराजाओं के घर में महाराज कुंटलन के हिसाब तो सोनो ही भरो परो रात तो करे। हाँ, तो उनके घर में धन की कोई कमी नहीं होती करे, इसलिए महाराज 60 बार सोना मांग लिया था विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से। अब जब हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ने कहा कि मुझे 60 बार सोना चाहिए, तो हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कही महाराज धन दौलत तुमने ले ली, राज्यपाट तुमने ले लो, सब कुछ तुमने ले लिया, अब भाई हार लियो, अब तुम्हें कौन 60 बार सोना देवे। अब विश्वामित्र बोले देखो राजन, अगर तुमने हमें 60 बार सोना दिया नहीं तो तुम झूठे राजा बन जाओगे, तब कर तो अदा तुम्हें करना ही पड़ेगा।
अब हरिश्चंद्र बोले जो बात सही है, महात्मा जी को अगर कर अदा नहीं कर रहे तो हम झूठे राजा बने जा रहे, झूठे बन जाएंगे। तो अब हरिश्चंद्र ने महाराज अब कहा विश्वामित्र से, देखो महात्मन तुम्हें हम 60 बार सोना तो दे दिए, लेकिन पहले हम अपनी पत्नी तारा से पूछे आवे। किन से पूछे आए? तारा से। और पहले के राजा महाराजा जो होते थे परीक्षित जी, वे अगर छोटों से छोटो काम करते करे तो अपनी पत्नी से पूछ के किया करते थे। और आज के जमाने में तो बड़े बड़े कांड करे याद पत्नी को तो कौन कौन खबर नहीं होने देते। हाँ अरे बाप रे, इतनी जोड़ तुम कब खाई रही दीदी? इतनी जोड़ कब खाई रही? नाम क्या दीदी? लड्डू गोपाल बारेपुर से ये माला पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं और 100 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं और 21 रुपए देकर के हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, इनकी हर इच्छा पूरी होती रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा भरी रहे। ये भगवान से मेरी कामना ही आराधना है। बोली राधा रानी सरकार की, बोली जखई महाराज की जयकारा। तो बोल दे करो है क्या देती हुई मन ही मन में है। हाँ जय बोलो करो जोर के। बोली गोविंद भगवान की। जी मोहल्ला तो कतई बोलता ही नहीं करे, ऐसा लगता करे मैं भगवान में मुकदमा लिखवाया वही हो। कोई बात नहीं, आइए देखते हैं कि महाराज जब हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा कि देखो महात्मन हम तो कर अदा तो कर दिए, लेकिन पहले वो पत्नी तारा से पूछे आवे। पहले के राजा महाराजा अगर छोटो काम करते करे तो पत्नी से पूछते करे, और आज के जमाने में अगर बड़ों से बड़ो कांड करे तो कौन कौन पत्नी के खबर नहीं होने देते। हाँ कौन कौन खबर नहीं होने देते। और आजकल की नारियां भी बड़े बड़े काम करे आती हैं, पति को महाराज पूछती हूँ ना